महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य में इस सप्ताह कभी भी चुनाव कराने का ऐलान हो सकता है। ऐसे में सीएम एकनाथ शिंदे और उनके सहयोगी उससे पहले जनता को लुभाने वाले फैसले लेने में जुटे हैं। इस बीच सोमवार को राज्य कैबिनेट ने मुंबई में एंट्री पर लगने वाले सारे टोल टैक्स खत्म कर दिए हैं। मुंबई में एंट्री के लिए कुल 5 रास्ते हैं जिन पर टोल टैक्स लगता है। इन पर आज रात 12 बजे से कोई टोल नहीं लगेगा। यह फैसला छोटे वाहनों यानी बाइक, कार आदि के लिए किया गया है। कर्मशल वाहनों पर पहले की तरह टैक्स लगता रहेगा। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि मुंबई एंट्री पॉइंट पर टोल प्लाजा पर ट्रैफिक जाम रहता था। पिछले कई सालों से लोगों की यही मांग थी कि इस टोल प्लाजा को जो है टैक्स उस पर हटाया जाए। मुंबई एंट्री पॉइंट पे महाराष्ट्र से लोग आते हैं और मुंबई एंट्री पॉइंट पर टोल नाका पर ट्रैफिक जाम होती थी। लोगों की मांग पिछले कई सालों से थी और कई लोग कोर्ट में भी गए थे और उसमें कोर्ट में जाने वाला मैं भी हूँ। तो आज मुझे समाधान भी है, खुशी भी है कि आज मैं मुख्यमंत्री के कार्यकाल में, हमारे महायुति सरकार के कार्यकाल में आज ये लाखों जो कार प्रवासी है, लाइट मोटर प्रवासी है, उनको टोल में से माफी दी गई है और निश्चित रूप से इससे उनका समय बचेगा, पोल्यूशन कम होगा और यहाँ पर ट्रैफिक नहीं होगा और इसलिए फ्यूल बचेगा। और इसलिए ये बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक निर्णय, ये मास्टर स्ट्रोक है। और इसीलिए हम लोग जब पहले लाडली बहन योजना की, लाडला किसान योजना की, लाडला भाई योजना की, अभी ऐसे लाडला हमारा प्रवासी। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में प्रवेश करने वाले सभी हल्के मोटर वाहनों के लिए पूर्ण टोल छूट की घोषणा की है। वहीं इस फैसले पर शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अभी एक और घोषणा हुई है। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरीके से खत्म करने के बाद अब उन्होंने एक नया फैसला लिया है। आज या तो चुनाव की घोषणा होने वाली है अगले दिन और महाराष्ट्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसलिए आखिरी समय में एक हताश उपाय के रूप में उन्होंने रात 12 बजे से मुंबई के 5 टोल हटा दिए हैं। इस तरह से वे सत्ता में बनने की तैयारी कर रहे हैं। अभी एक और अनाउंसमेंट हुआ है और अनाउंसमेंट बिल्कुल वही ध्यान दिलाता है किस तरीके से पूरी महाझूठी गठबंधन सरकार में जिस तरीके से झूठे और पन्नास खोके लेने के बाद बनकर आई थी, किसी के सत्ता में रहने के ग्रीड में आई थी। वो सरकार जिसने लाडकी बहन योजना तब शुरू की जब लोकसभा में उनकी करारी हार हुई। महाराष्ट्र को कर्ज में डुबोने के बाद 1.9 लाख करोड़ जो हमारे महाराष्ट्र के हर महाराष्ट्रवासी पे कर्ज है, उसके बाद 1300 जीआर 10 दिन में 1300 जीआर में लाखों करोड़ों की लूट करने के बाद 40,000 करोड़ कॉन्ट्रैक्टर्स का अपने पास रखने के बाद, महिलाओं को असुरक्षित माहौल देने के बाद, मुंबई में पूरा लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था हो या महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था हो, उसको पूरा खत्म करने के बाद अब एक नया उन्होंने निर्णय लिया है। कुछ घंटे अब रह गए हैं चुनावी प्रक्रिया शुरू होने में, महाराष्ट्र में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने में। आज कल या परसों में इलेक्शन अनाउंस होने वाले हैं। तो लास्ट मिनट डेस्परेट मेजर, डेस्परेट मूव एक लिया था लाडकी बहन योजना जब जब डिफीट हो चुकी थी। एक है जब वो जानते हैं कि आने वाले समय में डिफीट होने वाली है। इन्होंने मुंबई के जो टोल्स हैं उन 5 टोल्स को हटा दिया है आज रात के 12 बजे से। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पूजा अर्चना के लिए गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर पहुंचे। वहीं गुवाहाटी में असम बीजेपी कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस के लोगों से कुछ सवाल पूछे। मैंने उनसे पूछा कि मुझे बताइए कि उन्होंने किसानों के लिए क्या काम किए हैं। कांग्रेस की एक मांग रही थी हमारे 10 साल का हिस्सा। ये भी 10 साल इन्होंने शासन किया है हरियाणा प्रदेश के ऊपर। इनके शासन के कुछ सवाल पूछे जाएं।
तो जब मैं लिखने लगा, लिखते लिखते वो काफी एक लिस्ट बनी, तो मैंने उसको शॉर्ट लिस्ट कर दिया। शॉर्ट लिस्ट करके मैंने 10 क्वेश्चन पूछे। 4 महीने में एक भी क्वेश्चन का उनके पास उत्तर नहीं आया। मैं पूछता रहा, हर मंच के ऊपर पूछता रहा उनको, पर उत्तर नहीं कांग्रेस ने दिया, एक का भी उत्तर नहीं दिया। फिर एक दिन प्रेस वाले कहने लगे, मेरे को प्रेस में कर रहा था, तो वो कहने लगे कि आपने कुछ क्वेश्चन पूछे थे। मैं कहा हाँ पूछे थे। मैं कहा आज फिर मैं पूछ रहा हूँ। मैं कहा नहीं 10 का देना, 1 का तो दो, 2 का तो दो, पर दो तो एक आधे क्वेश्चन का उत्तर थोड़ा चाहिए न। एक का भी उत्तर नहीं था। गरीब कल्याण नीतियों, योजनाओं और राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत का मुकाबला नहीं कर पा रही है, तो उसका पूरा शीर्षस्थ नेतृत्व भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली देने के साथ साथ देश को बदनाम करने में लग गया है। कांग्रेस के अर्बन नक्सल्स होने के जवाब में मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कल ही जो भाजपा को आतंकी कहने का बयान आया, कांग्रेस की इसी हताशा और वैचारिक शून्यता को दर्शाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस लगातार हार की खींच से उनका पूरा टॉप लीडरशिप सदमे में है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी का बयान न केवल हास्यास्पद है, बल्कि कांग्रेस के चरित्र का चित्रण करने में भी वह दिखता है। देश की जनता सब जानती है और ऐसा लगता है कि अब कांग्रेस पर लगे नक्सल्स, टेररिस्ट, एंटी इंडिया फोर्सेस के समर्थन वाले लेबल का स्कैन करने का समय आ गया है। कांग्रेस बताए संसद पर हमला करने वाले दोषी आतंकी अफजल गुरु की फांसी को रुकवाने के लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे किस किसने खटखटाए थे। कांग्रेस बताए बाटला हाउस एनकाउंटर में हुई आतंकियों की मौत पर कौन फूट फूट कर रोया था। कांग्रेस बताए आतंकी अफजल गुरु की बरसी पर जेएनयू में भारत होंगे तेरे टुकड़े टुकड़े, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं कि नारे लगाने वाले कार्यक्रम में खड़े होकर किसने समर्थन दिया था। कांग्रेस बताए सैफरन टेररिज्म का शिगुफा किस पार्टी की सरकार ने गृह मंत्रियों की और किस पार्टी की सरकार के गृह मंत्री ने छेड़ा था। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री व एनसीपी के कवादर नेता बाबा सिद्दीकी की देर रात हुई गोली मारकर हत्या पर पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई है। बिहार के गोपालगंज उनके पैतृक गांव में भी सन्नाटा छाया हुआ है। बाबा सिद्दीकी वर्ष 2018 में गोपालगंज जिले के अपने गांव मांझा आए थे। मांझा में आने के दौरान गोपालगंज निवासी विजय तिवारी से उन्होंने चर्चा के दौरान बाबा सिद्दीकी ने अपने पुराने दिनों की कुछ बातें बताई। वहीं आपको बता दें कि बादरा से पूर्व में बाबा सिद्दीकी 3 बार विधायक रह चुके हैं। वहीं गांव में जो लोग हैं उनमें सन्नाटा छाया हुआ है, मातम छाया हुआ है। उनके द्वारा बाबा सिद्दीकी के बारे में क्या कहा गया, सुनिए। दुख की बात है कि हम सभी के गरीबों के मसीहा मुंबई के कदावर नेता बाबा सिद्दीकी अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके द्वारा जो उनके फादर के नाम से अब्दुल रहीम सिद्दीकी मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से जो मुफ्त शिक्षा चल रहा था, सबसे बड़ा चीज़ है कि आज उस बच्चों का क्या होगा। शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग जगत जगाने वाले थे, एक अलग जगा रहे थे। बिहार के खासकर लोगों को इसका बेनिफिट जो है बहुत बढ़िया मिल रहा था। आज उनके चलते 40 इंस्टीट्यूट मुफ्त में बिहार में चल रहा था, जो कि गोपालगंज में 3-3 इंस्टीट्यूट चलता है। बहुत दुख की बात है। वैसे कदावर लोगों को भी इस अपराधियों ने गोली मार दिया, बहुत ही दुख की बात है। हमारी सभी लोग के परिवार से बाबा
मेरा नाम मोहम्मद रुस्तान हुआ, मैं उनका भतीजा हूँ। बाबा सिद्दीकी जो है इसी पैतृक आवास पर रहते थे और वे लोग आज से लगभग 40-50 साल पहले यहाँ से चले गए। मुंबई में जाने के क्रम में उनके पिताजी व्यवसाय शुरू किए और उन्होंने अपना राज्य उसके बाद उन्होंने 1999 नाम बाबा सिद्दीकी के परिवार से ये दुखद घड़ी है। दूसरा चीज़ है तो वैसे इंसान थे, मेहनती इंसान थे। वो अपने गांव में अपने ज़िला के लिए वो बहुत काम करते थे, खास करके एजुकेशन के गरीब बच्चों के लिए। और कोरोना काल में लगभग गोपालगंज जिला में 3 करोड़ का बहुत सारा सहायता वो किया था। और उनका एक सपना था कि यहाँ पे कुछ मैरिज हॉल बने, इस तरह के लोग हो, कंपटीशन में बच्चे जाएँ जो आगे इस जिला का, इस गाँव का नाम रोशन करें, ये उनका सपना था। लेकिन कल के दुखद घटना से इस परिवार को बहुत राहत मिला और काफ़ी दुख है। और हम खुदा से बहुत सी प्रार्थना करें कि उनको जन्नत की जगह दे। वहीं छतरपुर जिले के बड़ाम लहरा में संचालित ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजकुमार सिंह टिंकू चौहान के आयुष होटल में युवती के साथ ठहरे शादीशुदा युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसको लेकर मृतक के परिजनों ने हत्या के आरोप लगाए हैं, जबकि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इस दौरान परिजनों ने लगभग 2 घंटे जाम भी लगाए रखा। जानकारी के मुताबिक अरविंद सिंह गांधीनगर निवासी एक युवती के साथ बड़ाम लहरा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजकुमार सिंह टिंकू चौहान के आयुष होटल, जहां से ब्लॉक कांग्रेस का कार्यालय संचालित होता है, उसके कमरा नंबर 3 में उक्त युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर सामने आई, जिससे राजकुमार सिंह ने अस्पताल भेजा और वहां से नदारद हो गए। मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी लगते ही टिंकू चौहान की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने अस्पताल के बाहर मुख्य सड़क जाम कर दिया। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में चोरी के समय कुछ नाबालिगों को तालिबानी सजा दी गई। लोगों ने नाबालिग बच्चों को पकड़ा, उनके साथ मारपीट की और उन्हें जानवरों की तरह रस्सी से बांधकर पूरे नगर में घुमाया। मामला छतरपुर जिले के हरपालपुर थाना क्षेत्र का है, जहां रविवार की सुबह कुछ नाबालिगों को लोगों ने चोरी के शक में पकड़ लिया और उनके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। मारपीट करने वाले लोगों में कुछ सरकारी कर्मचारी भी हैं, जो वीडियो में नाबालिगों को मारते हुए और रस्सी से बांधकर शहर में घुमाते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा बहुत झूठ बोल। जिले के सुनैरा थाना अंतर्गत ग्राम पनवाड़ी में एक ही समुदाय के 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ही पक्ष लाठी डंडे और हथियार लेकर आमने सामने हो गए, जिसमें जमकर लाठियां डंडी चली और फायरिंग होने की भी बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि बंजारा समाज और पाटीदार समाज के लोग पुरानी रंजिश के चलते आमने सामने आ गए। इस विवाद में 3 लोगों के घायल होने की खबर है। वहीं 2 पहिया वाहन भी जलाए गए हैं और कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। के पनवाड़ी ग्राम का मामला है, जहां पर कुछ लोगों में विवाद हुआ था। इसमें कुछ बंजारे थे और कुछ लोग पाटीदार समाज के थे, जिनका आपस में पुरानी बातों के लेकर विवाद हुआ था और दोनों पक्षों में 3-4 लोगों को चोटें भी आई है, जिनका मेडिकल कराने के लिए जिला अस्पताल शाजापुर भेजा गया है और फरियादी थाने पे गए हैं रिपोर्ट लिखाने के लिए। और पुलिस एहतियातन यहाँ पर कस्बे में लगाई गई है अलग अलग पॉइंटों पे। अभी पूरी तरह से शांति है और पुलिस अभी उपस्थिति है। अभी जिला अस्पताल में पनवाड़ी से 3 केस आए हैं जो लड़ाई झगड़े के केस बताए जा रहे हैं, जिसमें तीनों वैसे स्टेबल है। एक की थोड़ी सी हालत खराब होने की वजह से उसको MOH इंदौर रेफर किया। सर सुनने में आ रहा है वहाँ का कुछ फायरिंग भी हुई है। फायरिंग का भी कोई ऐसा प्रमाण नहीं है अभी हमारे पास। जांच एक्सरे वगैरह हुई, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि ये सब हुआ है या नहीं हुआ। अभी जिला अस्पताल में बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित जिला का अस्पताल सदर अस्पताल में मुस्कान किन्नर जिसका सर फट गया था। आपको बता दें कि जब मुस्कान किन्नर इलाज कराने के लिए पहुंची तो अस्पताल में कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं मिला। कई घंटों मुस्कान ने इंतजार किया। इलाज नहीं होने पर मुस्कान किन्नर के परिजनों ने सिविल सर्जन नंबर पर इसकी जानकारी दी। सिविल सर्जन हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट को कॉल किया गया और वहां पर भी फोन पिक नहीं किया गया। आपको बताते चले कि सिविल सर्जन डिप्टी सुपरिटेंडेंट को फोन किया गया
उनका भी फोन जो है नहीं लगा। सिविल सर्जन पहुंचकर निरीक्षण करना उन्होंने शुरू किया तो पाया गया कि डॉक्टर अविनाश ड्यूटी पर नहीं थे। इमरजेंसी ड्यूटी में तैनात डॉक्टरों को मालूम नहीं था कि उनकी आज छुट्टी है। अस्पताल की ऐसी स्थिति को देखकर सिविल सर्जन काफी नाराज हुए। कि इमरजेंसी में कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। करीब 4 बजे हेड इंजरी का केस आया हुआ था, तो मैंने सुपरिटेंडेंट को कॉल किया। यहाँ पे स्टाफ थे, एक क्या नाम था उसका, सुरेंद्र ने, उससे मैंने बात किया, पेशेंट ने बात कराया तो उसने कहा कि कोई डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर अनिल कुमार की ड्यूटी है, वो कह रहे हैं कि मेरी ड्यूटी नहीं है। तो मैंने फिर सुपरिटेंडेंट साहब को कॉल किया, उनको मैसेज किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कॉल उठी नहीं। फिर मैंने डीएस को फ़ोन किया, इनको भी मैसेज किया, कोई रिस्पॉन्ड नहीं हुआ। फिर मैं यहाँ आकर देखने के लिए चला आया, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं थे। और उसके बाद मैं यहाँ के बाद एक बच्चा आया हुआ था, तो यहाँ से ये लोग कह रहे थे कि वो पीडिया में है। फिर मैं पीडिया में गया, वहाँ पर उसका इलाज हो रहा था। फिर मैं लौट कर आया हूँ, 1 घंटा हो गया है, तो अभी डॉक्टर कोई वहीं मधुबन में 2 लाख बकाया मांगने पर 4 लोगों ने मां और बेटे को मारकर घायल कर दिया। आपको बता दें कि घटना देर शाम की बताई जा रही है। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से सदर अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां डॉक्टर नवीन चंद्र नयन ने देखा और उनका इलाज किया। वहीं मधुबन के रहने वाले चंदन कुमार ने बताया कि विगत 7 महीने से मेरा 2 लाख रुपए बकाया था। मुझको ठाकुर के पास मेरा 2 लाख बकाया जो है वो पैसा था, जिससे मैं मांगने के लिए गया तो मुस्कान ठाकुर और उसके बेटे ने मेरी मां और मेरे साथ जमकर मारपीट की। कहाँ घर है? पता ही मधुबनी। क्या हुआ है मामला? मामला हुआ है मुचकुंद ठाकुर, उनके बेटा रोशन कुमार उर्फ चिंटू, हाँ, और भी 2 आदमी थे। हाँ, हम गए वहाँ उनके दुकान पर, हाँ, तो हमारे साथ गलत व्यवहार किए। क्यों गलत व्यवहार किए? मेरा पैसा बाकी था, पैसा मांगने के लिए गया। कितना पैसा बाकी था? 2 लाख रुपया। तो क्या बोले? बोले कुछ नहीं, उस पर मामला बिगड़ गया, बोला चाली हुआ, बोला चाली होने के बाद बांस उठ गया। अच्छा। मारे और बांस उठा करके मारे। अच्छा, मारे, उसके बाद वो मामला बढ़ गया। कई आदमी घायल हुए? घायल हुए 3 आदमी, 2 आदमी। खबर लखीसराय से है, जहां मेदनी चौकी थाना क्षेत्र के ऋषि पहाड़पुर पर घात लगाए अपराधियों ने शिक्षक सह पूर्व मुखिया प्रतिनिधि को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की जानकारी मिलते ही मेदनी चौकी थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। मृतक की पहचान मेदनी चौकी थाना क्षेत्र के देवगढ़ निवासी कैलाश फौजदार के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि मृतक कैलाश फौजदार अपने बाइक से स्कूल जा रहा था। इसी दौरान घात लगाए अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। मृतक के परिजनों की माने तो उन लोगों को सूचना मिली कि उनके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हालांकि घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। बाद में फिर चलता है कि नहीं गोली मार दिया गया। आपके भाई से मिलकर? जी हाँ, मेरा छोटा भाई। कहाँ जा रहे थे? जा रहे थे स्कूल, निष्ठा शिक्षक हैं जी, अध्यापक निष्ठा है स्कूल में। कितना गोली मारा कुछ पता चला? पता तो चला एक गोली आर पार है, एक गोली और उस जगह का आदमी बोल रहा है कि 2 गोली मारा। रोशन, क्या हुआ इनके साथ? इनके साथ किसी ने गोली मार दिया है। ऐसे कल जो है पी करके मेरे एक गाँववासी है जो कि कल गाली गलौज दे रहे थे, बोल रहे थे बड़ा जिंदा रहा ये लेते थे, बड़ा भगा देवे उससे। और आज सुबह ये घटना घट गई है। ये कौन लगते हैं आपके? चाचा, अपना चाचा है। क्या नाम है इनका? कैलाश फौजदार, मुखिया जी कहलाते हैं, ताजपुर पंचायत। क्या, कहाँ घर क्या पड़ता है? देवगढ़ चंद्र टोला। अच्छा, गोली मारने का वजह क्या हो सकता है? अब मुखिया जी थे, दाद दुश्मनी किसी को भी हो सकता है। इससे पहले भी इनका किसी से लड़ाई झगड़ा या और कुछ कहीं को बातचीत? अब पंचायत में मतलब प्रतिनिधि ही थे, तो मतलब पुनर्दबाव होते रहता है। किस पंचायत के प्रतिनिधि? फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्य न्यूज।